Hello friends, I'm Aman and today I'm going to discuss to another devices of poetry with you. So first one is consonance and other is assonance. So let's begin with the consonance. So consonance is a figure of speech in which the same consonant sound repeat within a group of words. So consonants, as you can from the very name guess, that consonants is all about consonant sounds. So जब consonant sounds repeat होती है कुछ words में या एक sentence में, तब उसे हम consonants कहते हैं. So the repeated consonant sounds can occur anywhere within the words, at the beginning, middle or end, and in stressed or unstressed syllables. So stressed और unstressed syllables के बारे में हम कभी और किसी और वीडियो के थ्रू बात करेंगे. So आज के लिए आपके लिए इतना ही है. So as I discussed in my previous video about alliteration. So alliteration क्या था कि वो भी consonant sounds के साथ ही related था, लेकिन consonant sound बिगिनिंग में आती थी, हर वर्ड के बिगिनिंग में आती थी. सो बट यहाँ पे क्या है कि ये कहीं भी आ सकती है. सो पोजीशन ऑफ रिपीटिंग साउंड्स का जो है वो डिफरेंस है मेन एलिट्रेशन और कंसोनेंट्स में. सो एक तो डिफरेंस ये है कि वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल दोनों में आ सकता है कंसोनेंट्स. जो एलिट्रेशन है वो सिर्फ स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, here is an example like traffic figures on July 4th to be tough. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट साउंड है वो कहीं भी आ रहा है. ये नहीं है कि वो हर वर्ड्स के बिगिनिंग में आ रहा है, तो कहीं पे वो स्टार्टिंग में आ रहा है, कहीं पे वो एंड में आ रहा है और कहीं पे मिडल में आ रहा है. लाइक इन फिगर्स it is in the beginning, and in traffic it is in the middle, and in tough it is at the end. So ये कहीं भी आ सकता है. यही डिफरेंस है alliteration और consonants में. My next term is assonance. So assonance, unlike alliteration or consonants, it is about vowel sounds. So जैसे इंग्लिश में vowel sounds होती है, जो 5 vowels है वो बहुत सी vowel sounds देते हैं, like a, ई, ऊ, इस तरह की. So ये जब vowel sounds repeat होती हैं तब उसे हम assonance कहते हैं. एक ही sentence में 2 और 2 से और more than 2 words में जब ये वॉवल साउंड रिपीट हो रही है तो वहाँ पे जो डिवाइसेस है वो पोइट ने एसोनेंस यूज़ किया है. सो ये भी वर्ड एक दूसरे के बाद हो सकते हैं कि साथ में रिपीट होते हैं, लाइक क्लोज टू द वर्ड्स मे बी क्लोज टू वन अनदर. सो बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो वाउल साउंड है वो सेम है जो रिपीट होती है इसमें. सो लाइक फॉर इंस्टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मैन सेल द वेडिंग बेल्स. सो यहाँ पे जो ई की साउंड है जो शॉर्ट ई है वो शॉर्ट ई की साउंड है वो रिपीट हो रही है. सो जैसे हिंदी में छोटी ए की मात्रा होती है वो वाली वो रिपीट हो रही है यहाँ पे. मेन सेल द बेडिंग वेल्स. सो द सेम वाउल साउंड ऑफ द शॉर्ट वाउल ई रिपीट्स इटसेल्फ इन ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स. सो यहाँ पे भी वही रूल है कि सिर्फ आर्टिकल और प्रेपोजिशन को छोड़ के जो वर्ड्स अनदर वर्ड्स हैं वो साउंड देते हैं वाउल साउंड, तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं. बस आपने ये याद रखना है कि जो कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन है वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स देखी जाती है और यहाँ पे वाउल साउंड्स. वाउल साउंड जब रिपीट हो तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं. सो देयर आर अनदर एग्जाम्पल लाइक we light on the mount. We light fire on the mountain. Another, if I bleed when I speak, it's because I just got flea. So E जो sound है E वो repeat हो रही है. It is also used to add rhythm in poetry, as I discussed in my previous video, that जो poetry की form है वो verse form है और verse form जो rhythm जिसमें rhythm होता है. So rhythm में लिखने के लिए ही वो poet है जो वे ऐसी जो devices है वो use करता है. आज के लिए बस इतना ही. See you soon with a new video. Hello friends, I'm Aman and today I'm gonna discuss to another